नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉमर्स गाइड पर। पिछली वीडियो में हमने बिजनेस एंटिटीज को समझा था। आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की क्लास 2 शुरू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एक अकाउंटेंट एंट्री कब करता है, बिल्डिंग खरीदने पर अकाउंट्स पर क्या असर पड़ता है और कौन सी बातें छुपानी नहीं चाहिए। चलिए सीधा मेरे नोट्स पर चलते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि एंट्री तभी करनी है जब पैसे का हक हमारा हो जाए। अगर आपने उधार या क्रेडिट पर माल बेचा है तो आपको पता है कि पैसा मिलना हाई है। आईएससी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट करते हैं जब रेवेन्यू मिलने की कंफर्मेशन हो जाए तभी बुक्स में एंट्री होगी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की बुनियाद की डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी। इसका पहला असर ये है कि बिजनेस में 50 लाख की बिल्डिंग आई और दूसरा असर ये है कि बिजनेस से 50 लाख कैश चला गया, लेकिन टोटल वैल्यू अब भी वही रहेगी। इसलिए हमारी इक्वेशन हमेशा मैच करती है, जो एल एसेट्स बराबर लायबिलिटीज जामा इक्विटी। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एंट्री के साथ कोई सबक या एविडेंस होना चाहिए, जैसे बिल या डॉक्यूमेंट। पर्सनल बायस या पक्षपात यहाँ नहीं चलता, इसके साथ आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स और बैंक्स को बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। और अगर कोई केस चल रहा है तो यूज भी नीश नोट्स में दिखाना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो मेथड आपने एक साल चुना वही अगले साल भी यूज करेंगे। अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड बदलेंगे तो प्रॉफिट भी बदल जाएगा, जो सही नहीं है। और आखिर में सबसे जरूरी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भविष्य में होने वाले नुकसान या लॉसेस के लिए तो तैयार रहो, लेकिन जब तक प्रॉफिट हाथ में ना आ जाए यूज रिकॉर्ड मैट करो। तो दोस्तों, यदि अकाउंटिंग के वो नियम जो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जान होते हैं, अगली क्लास में हम प्रैक्टिकल एंट्रीज पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो द कॉमर्स गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।